गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आप सब अच्छे होंगे। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कशंस किया था पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, और इस पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में भी डाइक्लोरोमेथिल के बारे में डिस्कशंस किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का एक दूसरा मेंबर है ट्राइक्लोरोमेथेन ORR क्लोरोफॉर्म, जिसका फार्मूला CHCl3। ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमेथेन इज अ डेरिवेटिव्स ऑफ ट्राइक्लोरो ऑफ मेथेन। मेथेन का ही डेरिवेटिव्स है। इसको हम लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, इस बात को सबसे पहले समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जाता है। हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म इन लेबोरेटरी, गिव रिएक्शंस। इसका रिएक्शंस भी देना पड़ता है। पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को आप लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, उसका रिएक्शन दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करिएगा कि क्लोरोफॉर्म को हम कैसे बनाएंगे। आप जानते हैं ये बहुत ही अच्छा एक कंपाउंड्स है। ओके, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इन लेबोरेटरी क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड by treating bleaching powder with ethyl alcohol or acetone। जब एथिल अल्कोहल और एसीटोन के साथ में ब्लीचिंग पाउडर का ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है कि कौन कौन से स्टेप होंगे, वो एथिल अल्कोहल से कैसे बनाते हैं या एसीटोन से कैसे बनाते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। एक स्टेप और भी आपको बता दें, दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोफॉर्म रिएक्शंस। हेलोफॉर्म रिएक्शन मतलब इससे आप आइडोफॉर्म भी बना सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म भी बना सकते हैं और क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं। जहां पे आपका CHCl3 लिखा हुआ पे CHBr3 आ जाए तो ये आपका ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, CHI3 आ जाए तो ये आइडोफॉर्म आ जाएगा। इसीलिए इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शंस बोलते हैं। तो इन लैबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड by treating, is मैंने छोड़ दिया, पे लिख देते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड by treating C2H5OH ORR CH3COCH3 एसीटोन, एथिल अल्कोहल और एसीटोन विद ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसके साथ में एथिल अल्कोहल और एसीटोन का रिएक्शन किससे कर देंगे, ब्लीचिंग पाउडर से कर देंगे। आप स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लिखिएगा, समझ जाइएगा कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल या एसीटोन के साथ में ब्लीचिंग पाउडर का अभिक्रिया करके हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, आइए समझते हैं इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। स्टेप हम इतना इरेज करें क्योंकि हमें कई रिएक्शंस देगा और रिएक्शंस को समझना होगा यहाँ पे कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम, हम यहाँ पे पहला पॉइंट लिख देते हैं, फ्रॉम एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से कैसे कर रहे हैं, ये रिएक्शन 4 स्टेप में होता है। 4 स्टेप में इन द फर्स्ट स्टेप ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद वाटर टू लाइबरेट क्लोरीन। फर्स्ट स्टेप में आपके ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्लोरीन को लाइबरेट करता है। इन द सेकेंड स्टेप क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज क्लोरीनेटिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरीके से यूज होता है और जो एथिल अल्कोहल आपका है उसको कन्वर्ट कर देता है, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में उसी एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनेशन हो करके क्लोरल का फॉर्मेशन करता है, और जब क्लोरल का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस क्लोरल का रिएक्शन हम किससे कर देते हैं, ऊपर जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट ऐसा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रखा होता है उसके साथ में रिएक्शंस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे हमारा रिएक्शंस होता है। तो स्टेप फर्स्ट यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद आप ब्लीचिंग
पाउडर, सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर react with water to liberate क्लोरीन। किसको लाइब्रेट करता है? क्लोरीन को लाइब्रेट करता है। ओके, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिख दिया स्टेटमेंट को, और सही से लिख सकते हैं, हमने जगह बचाने के चक्कर में बहुत शॉर्ट में चीजों को लिखा हुआ है। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है, इसका रिएक्शन किससे कराना है? H2 से कराना है। जैसे H2 से कराएंगे तो क्लोरीन हमारा लाइब्रेट हो जाएगा और प्लस CaOH का होल ट्वाइस एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? इन द सेकेंड स्टेप, chlorine act as an oxidizing agent. Chlorine act as an oxidizing as well as chlorinating एजेंट। किसकी तरीके से वह यूज करता है? या तो क्लोरीन एक्ट करता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से, और साथ ही साथ में क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरीके से यूज होता है। तो क्या होता है यहाँ पे? अब हम ले आएंगे एथिल अल्कोहल को, CH3 CH2 और फिर OH, और इसका क्लोरीन के साथ में रिएक्शंस कर देंगे। जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शंस होंगे तो ये आपका बनेगा CH3 CHO, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और HCl एज अ बाई प्रोडक्ट आपका बनेगा। दो यहाँ पे क्लोरीन है तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए, सारी चीज आपका बैलेंस हो जाएगा। ये आपका एसिटल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड। जब एसिटल्डिहाइड हमारा बन जाता है तो थर्ड स्टेप जो आपने एसिटल्डिहाइड बना रखा है वो एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरीके से वर्ड यूज करेगा। और स्टेप जो फोर्थ होगा, स्टेप जो थर्ड होगा, इसमें ये क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरीके से फिर से एक बार क्लोरीन इसके साथ में रिएक्शन करेगा। तो इस रिएक्शन को हम दिखाते हैं CH3CHO और प्लस Cl2 का एक बार फिर से रिएक्शन करा देंगे। जैसे रिएक्शन कराएंगे ये क्लोरीन तीनों हाइड्रोजन को यहाँ से लाइब्रेट कर देगा, ये CCl3CHO का फॉर्मेशन कर देगा। ये आपका 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल। ओके, इसका नाम क्या होगा? 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल हो जाएगा, 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल। ओके, और इसको एक वर्ड में हम बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं? क्लोरल के नाम से भी जानते हैं। और बाई प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या निकल जाएगा? क्लोरीन HCl का फॉर्मेशन। 3 आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन लाइब्रेट हो रहा है तो इसको 3 से मल्टीपल कर दीजिए। ओके, जब 3 से मल्टीपल कर देंगे तो इसको भी 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 2 जा 6, 3 और 3 6 आपके पास हो गया। क्लियर? जब इतनी सी बात आपके समझ में आ जाए, क्लियर, तो एक स्टेप और बचता हमारे पास, स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ में आपके पास क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरल विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोलिसिस of chloral with CaOH का होल ट्वाइस। इससे हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक काम करते हैं, ऊपर का जो टॉपिक है इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और स्पेस ऐसे यहाँ का रिएक्शन हम ऊपर दिखा रहे हैं, यहाँ पे चीजों को देखते हुए चलिए। ठीक है, कैसे? CaOH, दो मॉलिक्यूल आपके CCl3CHO, CCl3CHO, ये कंडीशंस तक दो मॉलिक्यूल आपके लेते हैं। तो दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो इस तरीके से दो आपके क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल आपके इस तरीके से निकल जाते हैं। ठीक है, ये निकलेंगे तो ये होगा CHCl3, दो मॉलिक्यूल आपके ये निकल जाएंगे क्लोरोफॉर्म के, और बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास निकलेंगे HCOOCl।
HCOO का होल ट्वाइस C, ये दो प्रोडक्ट यानी कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। क्लियर? तो आपने देखा क्लोरोफॉर्म आपका यहां निकल गया, कैल्शियम फॉर्मेट एज अ बाई प्रोडक्ट, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो फर्स्ट स्टेप में आपका बन रखा था वही यहाँ पे लिया गया हाइड्रोलिसिस के तौर पे, किसका? क्लोरल का हाइड्रोलिसिस करने के लिए, और आपके पास मेजर प्रोडक्ट ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया, क्लोरोफॉर्म। क्लियर? ओके, अगर इतनी सी बात आपके समझ में आ जाए तो हमने अल्कोहल से कैसे बनाना है इस चीज को हमने देख लिया, अल्कोहल से बनाने का तरीका बता दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि एसीटोन से कैसे बनाते हैं। एसीटोन में फिर से एक बार वही रिएक्शंस करते हैं। सबसे पहले क्लोरीन लाइब्रेट आपका होता है, और क्लोरीन लाइब्रेट होकर के ये क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरीके से वर्क करता है यहाँ पे, सीधे यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं करता है, क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरीके से क्लोरीन जो है जो अपने मेथिल ग्रुप एसीटोन में होता है उसको हाइड्रोजन को लाइब्रेट करता है। ओके, और सेकेंड स्टेप में आपका प्रोडक्ट का, आइए इसको इरेज करते हैं। ये आपने अल्कोहल से प्रिपेयर कर लिया। अब जो स्टेप हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा क्या है? फ्रॉम एसीटोन, फ्रॉम एसीटोन, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, वही हमारे पास स्टेप है। ब्लीचिंग पाउडर से ही एसीटोन का ट्रीटमेंट करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इस बात को समझिए। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट जो आपका होगा वो स्टेप फर्स्ट आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जिसका फार्मूला होता है, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके सबसे पहले आपका क्या बना देता है? ये CaOH का होल ट्वाइस और साथ में क्लोरीन को लाइब्रेट करता है। ओके, दिस क्लोरीन इन द सेकेंड स्टेप, स्टेप सेकेंड, एक्ट एज एन क्लोरीन, एक्ट एज एन act as chlorinating agent, chlorinating agent किसकी तरीके से वर्क करता है? क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरीके से वर्क करता है। और अब इस स्टेप में हम क्या ले लेते हैं? एसीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 क्लोरीन। एसीटोन का फार्मूला ये होता है एसीटोन, और इसके साथ में क्लोरीन एक्ट करता है। ये क्लोरीन यहाँ से आपके अल्फा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3। इस तरीके से आपने क्या किया? क्लोरीन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा, और बाई प्रोडक्ट आपके पास 3HCl बनेगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा। इसको 3 से मल्टीपल कर दीजिए। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है एसीटोन के केस में, ये चीज देखिए। ठीक है, ये जो होता है, अब सीधे आप थर्ड स्टेप लाते हैं। थर्ड स्टेप में आपका कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, और यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस किसका होगा? इस कंडीशंस का होगा। यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस, इसको हम बोल सकते हैं 1,1,1 ट्राइक्लोरो एसीटोन। इसका नाम क्या होगा? 1,1,1 ट्राइक्लोरो एसीटोन, और हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइक्लोरो एसीटोन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसके साथ में जब इसके साथ में हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिर से उस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2OH इस तरीके से जुड़ा हुआ है। हम लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल हम ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल किसके ले लेंगे? इसके ले लेंगे, और इस चीज को ऐसे लिख लिया CCl3 C डबल बॉन्ड OCH3, दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लीजिए CCl3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ओके, इस तरीके से, और यहाँ से आप क्लोरोफॉर्म के एक मॉलिक्यूल ऐसे, और यहाँ से एक क्लोरोफॉर्म के इस तरह से एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दीजिएगा। जैसे एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल CHCl3, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और प्लस बाई प्रोडक्ट
CH3COOC यानी CH3CO और फिर CaOOCCH3, ये आपका बन गया कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट एज अ बाई प्रोडक्ट, और ये आपके पास बन गया क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बनाने का कौन सा तरीका आपने देखा? क्लोरोफॉर्म बनाने का एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल में 4 स्टेप होते हैं। उसमें पहला स्टेप ब्लीचिंग पाउडर आपका वाटर के साथ में ट्रीटमेंट करता है, और करने के बाद आपका क्या बनाता है? क्लोरीन को लाइब्रेट करता है। क्लोरीन 2 तरीके से वर्क करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से भी वर्क कर सकता है और क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरीके से वर्क करता है, क्लोरीनीकरण जिसे बोलते हैं उस तरीके से भी वर्क कर सकता है। वहां पे जो सेकंड स्टेप होता है उसमें पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से वर्क करता है, एथिल अल्कोहल के साथ में ट्रीटमेंट होकर के आपका एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, और एसिटाल्डिहाइड का थर्ड स्टेप में जाकर के क्लोरीनेशन होता है और उस स्टेप में क्लोरल का फॉर्मेशन करता है। और जब क्लोरल बन जाता है आपका, तो क्लोरल का ट्रीटमेंट आप उसका हाइड्रोलिसिस कराइए। जो पहले स्टेप में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रखा था, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जैसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे आपका क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, एसीटोन के साथ में भी वही रिएक्शन, लेकिन एसीटोन में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप में जो आपका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और क्लोरीन को लाइब्रेट करता है। लिख सकते हैं, इन फर्स्ट स्टेप ब्लीचिंग पाउडर ट्रीटेड विद वाटर टू लाइब्रेट क्लोरीन। इन द सेकंड स्टेप क्लोरीन एक्ट एज क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्लोरीनेशन एजेंट की तरीके से ये वर्क करता है, और यहाँ पे क्लोरीनीकरण हो रहा है क्योंकि क्लोरीन इसको हटा दे रहा है, क्लोरीन आकर के इसके साथ जुड़ जा रहा है, 1,1,1 ट्राइक्लोरो एसीटोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ये जो आपका 1,1,1 ट्राइक्लोरो एसीटोन बनता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके यहाँ पे रखा हुआ है, इससे जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और आपके बाई प्रोडक्ट के तौर पे CH3COOCA ये चीज लिखा है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और करके इसको हम इस मैनर में भी लिख सकते हैं। ये जो कंपाउंड हमारा होता है इसको हम लिख सकते हैं CH3COO का होल ट्वाइस CA भी लिख सकते हैं। ये और ये एक ही चीज है। ओके, बॉन्डिंग से मैंने यहाँ पे दिखाया। तो आई होप ये मेन पॉइंट हमारे पास होते हैं। आपसे पूछा जाएगा एसीटोन से आप कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला में, एथिल अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, तो आपके पास यही तरीका है जो आप प्रयोगशाला में बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के दृष्टि से। ओके, आई थिंक आपको यहाँ पे कहीं पे भी कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। सारे रिएक्शंस को मैंने अलग अलग करके यहाँ पे लिख दिया। स्टेटमेंट आप चाहे तो और बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह स्टेप बाय लिखेंगे बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। क्लियर? अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो 2 रिएक्शंस और देते हैं कि हम और दूसरे तरीके से मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे क्लोरीन का। मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा तरीका हमारे पास होता है। ठीक है, कभी कभी हमारे पास होता है कि ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता है, तो क्या हम नहीं बना सकते? एक और भी हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड एक होता है, NaOCl होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड से भी हम बना सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम कैसे बनाएंगे इस बारे में आपको समझना होगा। ठीक है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड कैसे बनता है, सबसे पहले तो ये बात समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर ना हो तो सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम कैसे बनाएंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है? NaOCl होता है, जिसको सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर की जगह पे सोडियम हाइपोक्लोराइड का एथिल अल्कोहल या स्टोन से रिएक्शंस करके हम बना सकते हैं। स्टोन से रिएक्शंस करके कैसे बना सकते हैं इस बात को समझिए पहले यहाँ पे कैसे बनता है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाएंगे कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिला दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर की जगह पे यूज करें सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्लोरीन का यूज रिएक्शंस करा दीजिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और जब सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा उसका रिएक्शन एसीटोन से करा करके
सेम रिएक्शंस ऊपर जो आपने दिया था वही रिएक्शंस करिएगा, क्लोरीनेशंस करिएगा, क्योंकि हाइपोक्लोराइट में आपके क्लोरीन होंगे। ओके, और जैसे ही बन जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर दीजिएगा, बन जाएगा। आपको मैंने क्या बोला, देखिए अगर ब्लीचिंग पाउडर ना हो तब भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एसीटोन का रिएक्शन करके, इस बात पसंद है। सबसे पहले हमारे पास NaOH होता है और इसका रिएक्शन किससे करा देना है, क्लोरीन से करा देना है। क्लोरीन से जैसे रिएक्शंस कराएंगे तो ये बनेगा NaOCl और प्लस NaCl और प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे ही आपका बन जाता है, ये क्लोरीनेशंस होता है, ये स्टेप फर्स्ट आपके हो गए। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड कैसे बने, स्टेप फर्स्ट नहीं हमें इससे बनाना है, लेकिन ये कैसे बनाएंगे, इससे रिएक्शंस करके। अब इसका रिएक्शन स्टेप हमारे पास जो फर्स्ट आप कहे तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है स्टेप फर्स्ट, और जब यहाँ से स्टार्ट होता है इसका सीधे क्लोरीनेशंस करा देंगे। जैसे आपने लिया था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिया था और इसका NaOCl से रिएक्शंस करा देंगे। जब NaOCl से रिएक्शंस करा देंगे तो ये Cl इस हाइड्रोजन को लाइब्रेट कर देगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CCl3 बन जाएगा आपका, वही जो आपने एसीटोन के सेकेंड स्टेप में किया था। ओके, क्लोरीनेशंस किया था वही चीज। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na और यहाँ से O और यहाँ से H, NaOH का फॉर्मेशन होगा, NaOH बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 होनी चाहिए थे, तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो इसको भी 3 से मल्टीपल कर दीजिए। आई थिंक सारी चीज आपके बैलेंस हो गए। क्लियर। अब जो आपके पास NaOH होता है ये सीधे इसको हाइड्रोलिसिस कराता है। स्टेप सेकेंड में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस बाई NaOH। NaOH से आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करा देना है। जब NaOH से आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फिर वही कंडीशंस आपके पास CH3C C डबल बॉन्ड O और फिर CCl3 और प्लस HONA हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म को बाहर कर सकते हैं। ये बन गया आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और ये आपके CH3COONA CH3COONA सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। क्लियर। और ये आपका क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। तो आपने क्या देखा कि अगर हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर की जगह पे सिर्फ NaOH और Cl है, तो हम कैसे बना सकते हैं, फिर एसीटोन का रिएक्शन करके बना सकते हैं। यही आपके पास तरीका। आप अल्कोहल से भी यही चीज बना सकते हैं। अल्कोहल से बनाने के लिए आपको जो क्लोरीन होता है उसका एक बार ऑक्सीडेशन होना पड़ता है तब जाकर, लेकिन सबसे बेटर एग्जांपल, सबसे बेटर जो आपका मेथड है टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म इज दिस एसीटोन इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम का हाइपोक्लोराइड के साथ में रिएक्शंस करके बना सकते हैं। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का फर्स्ट स्टेप में रिएक्शंस करेंगे, क्लोरीनेशन होता है इस स्टेप में। क्लोरीनेशन के बाद चाहे यहाँ से हाइड्रोजन आपने एलिमिनेट कर दिया और NaOH बाई प्रोडक्ट, फिर इसका रिएक्शन इसी के साथ में करना है सेकंड स्टेप में, इसको हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। एक एक मॉलिक्यूल लीजिए, रिएक्शंस को कर दीजिए। क्लियर। आई होप आपको ये प्रिपरेशन समझ में आया होगा कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, और इस तरीके से इसके बाद 2-3 प्रिपरेशंस और होंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रिपरेशंस एक तो आप मेथेन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे करके जानते हैं, या कार्बन टेट्राक्लोराइड का आप करा लीजिएगा, हाइड्रोजनेशंस करा दीजिएगा, आयरन को गर्म करके उसके ऊपर से पास कराइएगा मेथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड को, और हाइड्रोजन को जैसे ही पास कराएंगे, स्टीम पास कराएंगे, आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तरीके से आगे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मैन्युफैक्चर में, जैसे पहले ही आपने डाइक्लोरोमेथेन में बनाते समय आपने क्लोरोफॉर्म बनाया, वो भी एक मेथड है, तो उस मेथड को हम इसमें नहीं दिखाते हैं। ओके, और यहाँ तक हम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।